नमस्कार। नगरीय बस्तियाँ यानी वे क्षेत्र जहाँ जनसंख्या सघन होती है और अधिकांश जनसंख्या वहाँ पर गैर कृषि कार्यों यानी द्वितीयक क्रियाकलाप और तृतीयक क्रियाकलाप यानी सर्विस सेक्टर में संलग्न होती है। ऐसे क्षेत्र नगरीय बस्ती कहलाते हैं। इनमें उद्योग, व्यापार, परिवहन, प्रशासनिक, सामुदायिक कार्यों की प्रधानता देखने को मिलती है। कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के बढ़ने की प्रक्रिया को अर्बनाइजेशन यानी नगरीयकरण कहते हैं। नगरीय जनसंख्या 3 कारणों से बढ़ती है। एक होता है नेचुरल ग्रोथ, प्राकृतिक वृद्धि। सेकंड है प्रवासी वृद्धि यानी किसी नगर में आसपास के गांव से जनसंख्या आकर वहां पर रहना प्रारंभ कर दे। और तीसरा होता है किसी बस्ती को नगर घोषित कर देना, यानी जब सरकार किसी ग्रामीण एरिया को नगर एरिया में कन्वर्ट कर देती है, नोटिफाई कर देती है, तो उसे नगर कहते हैं। किसी बस्ती का नगर कहलाने के लिए वहां जनसंख्या मुख्य आधार होती है। भारत में 5000 जनसंख्या के साथ उस बस्ती में जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या उससे ज़्यादा होना चाहिए, प्लस वहाँ की 75% से ज़्यादा जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में लगी हो। नेक्स्ट आता है नगरों की अवस्थिति के आधार पर नगरों का वर्गीकरण, यानी वो नगर भौगोलिक दृष्टि से कहाँ पर बसे हुए हैं। सबसे पहले आता है हॉलीडे रिसोर्ट नगर यानी हिल स्टेशन। वे सभी नगर जो पहाड़ी क्षेत्रों में बसे होते हैं, जैसे मंसूरी, शिमला, डलहौजी, दार्जिलिंग, साउथ इंडिया के अंदर ऊटी या उटक मंडलम आदि इसी प्रकार के हिल स्टेशन हैं। औद्योगिक नगर वे नगर जो किसी औद्योगिक गतिविधि के कारण विकसित होते हैं, जैसे भारत में जमशेदपुर जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वहाँ पर 1907 में लगी, उसके बाद वो धीरे धीरे साक्षी गांव से एक बड़ा महानगर जमशेदपुर हो गया और आजकल उसको टाटा नगर भी कहते हैं। इसी प्रकार से अहमदाबाद जो सूती वस्त्र उद्योग के कारण प्रसिद्ध है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ऐसे नगरों को औद्योगिक नगर कहते हैं। कुछ नगर होते हैं पोर्ट टाउन, पोर्ट सिटी, यदि वे नगर जो किसी बंदरगाह पर स्थित हो, जैसे मुंबई है, कोलकाता है या विशाखापट्टनम है। सेना नगर या सामरिक दृष्टि से बसे हुए नगर वे नगर जहां पर कंटेनमेंट बोर्ड होता है, छावनी क्षेत्र होता है, जैसे अंबाला कैंट, जालंधर कैंट, पठानकोट, हिसार कैंट, ये सब छावनी क्षेत्र हैं। खनिज नगर वे नगर जहां पर माइनिंग खनन मुख्य कार्य होता है, जैसे झारखंड में झरिया है, पश्चिमी बंगाल में रानीगंज है, राजस्थान के अंदर खेतड़ी है, ये खनिज नगर हैं। नेक्स्ट आता है पर्यटन नगर। वे नगर जो टूरिज्म के कारण फेमस होते हैं, जैसे पोर्ट ब्लेयर है, अंडमान निकोबार की कैपिटल। इसी प्रकार से तमिलनाडु में ऊटी जिसका नाम उटक मंडलम भी है, तो ये पर्यटन नगर हैं। इसी प्रकार शिमला, मंसूरी, डलहौजी, नैनीताल, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, ये सब इस प्रकार के ही हिल स्टेशन के साथ साथ ये टूरिस्ट सिटी भी हैं। नेक्स्ट आता है नगरों का प्रकार्यात्मक फंक्शनल वर्गीकरण, यानी वहाँ का मुख्य कार्य क्या है। जैसे प्रशासनिक नगर वे नगर जिनका मुख्य कार्य एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज होती हैं, यानी प्रशासन को चलाना उनका मुख्य कार्य होता है। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी, यूएसए की राजधानी जो है वाशिंगटन डीसी, चाइना की राजधानी बीजिंग और पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, राजस्थान की राजधानी जयपुर, इसी प्रकार के नगर हैं। देन आता है प्रतिरक्षा नगर या सैनिक नगर। वे नगर जिनमें छावनी यानी सैनिक गतिविधियां मुख्य होती हैं, जैसे अंबाला कैंट, हिसार कैंट, जालंधर कैंट आदि। नेक्स्ट सांस्कृतिक नगर, कल्चरल शहर। वे नगर जिनका मुख्य कार्य कला, मनोरंजन आदि होता है, जैसे हरियाणा में कुरुक्षेत्र, यहाँ पर कल्चरल एक्टिविटी ज़्यादा होती रहती है। इसके अलावा यहाँ पर जैसे सूर्य ग्रहण का मेला लगता है। इसके अलावा यहाँ पर गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, तो उन कारण से ये एक सांस्कृतिक नगर है। इसी प्रकार से तिब्बत में लासा,
जो है वो बुद्धिस्ट के कारण प्रसिद्ध है, बौद्ध भिक्षुओं के कारण वहाँ पर वो प्रसिद्ध है, बौद्ध धर्म के कारण प्रसिद्ध है। शिक्षा नगर यानी वे नगर जिनका मुख्य कार्य एजुकेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज होता है, जैसे रोहतक महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के कारण, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, ये विश्वविद्यालयों के कारण प्रसिद्ध हैं। धार्मिक नगर वे नगर जिनका मुख्य कार्य धर्म से संबंधित होता है, जैसे मक्का, हरिद्वार, अमृतसर, कटरा आदि। देन आता है खनन नगर वे नगर जिनका मुख्य कार्य माइनिंग से जुड़ा हो, जैसे खेतड़ी राजस्थान में तांबे के कारण, झरिया झारखंड में कोयले के कारण प्रसिद्ध है, रानीगंज ये पश्चिमी बंगाल में है, कोयले के कारण प्रसिद्ध है, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में है जो सोने की सबसे गहरी खान के लिए प्रसिद्ध है, विश्व की सबसे गहरी खान है यहाँ पर 4 किलोमीटर गहरी। मत्स्य नगर वे नगर जिनका मुख्य कार्य मछली पकड़ना होता है, जैसे केरल में कोचीन या कोची, पुदुचेरी। औद्योगिक नगर जिनका मुख्य कार्य उद्योग होते हैं, जैसे जमशेदपुर या कानपुर या पीट्सबर्ग। जमशेदपुर लोहा इस्पात उद्योग के कारण प्रसिद्ध है, कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश में है, जमशेदपुर झारखंड में है, पीट्सबर्ग अमेरिका में है जो लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि यहाँ पर अब लोहा इस्पात उद्योग कम हो गए हैं, इसलिए पीट्सबर्ग को जंग का कटोरा भी कहते हैं। वितरण केंद्र जहाँ पर वस्तुओं का डिस्ट्रीब्यूशन मुख्य कार्य होता है, जैसे आज़ादपुर ये दिल्ली में है, सब्जी मंडी है एशिया की सबसे बड़ी। मेरठ उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध शहर है। व्यापारिक नगर वे नगर जिनका मुख्य कार्य व्यापार से संबंधित होता है, जैसे न्यूयॉर्क, विनीपेग, मुंबई आदि। मनोरंजन नगर यानी वे नगर जिनका मुख्य कार्य स्वास्थ्यवर्धन या खेलकूद एक्टिविटी होता है, जैसे शिमला, मसूरी, आगरा, जयपुर, दार्जिलिंग, गोवा आदि। इसी प्रकार से परिवहन नगर वे नगर जिनका मुख्य कार्य परिवहन सुविधाओं से संबंधित होता है, जैसे मुगल सराय है, मुंबई है। इसी प्रकार से नव नगर, इनको नियोजित नगर या प्लान सिटी भी कहते हैं। वे नगर जिनका विकास सरकार द्वारा नियोजित ढंग से पहले मैप बनाया जाता है, फिर उसको बसाया जाता है, ऐसे नगरों को नव नगर कहते हैं, जैसे चंडीगढ़ है, जयपुर है। तो विकासशील देश हैं, इनमें यदि नगरीय बस्तियों की समस्याओं को और बेहतर ढंग से हम समझें तो यहाँ पर अनेक प्रकार की अनाधिकृत या मलिन बस्तियाँ या गंदी बस्तियाँ विकसित हो जाती हैं, जिनमें भारत जैसे देश की लगभग 25% जनसंख्या रहती है। इनमें कुछ आर्थिक समस्याएं भी रहती हैं, जैसे रोजगार की कमी, महंगाई, ज़मीन की बेहद ऊंची कीमतें होना, तो ये प्रॉब्लम भी यहाँ पर हैं। यहाँ पर सार्वजनिक सुविधाओं की कमी होती है और इनमें परिवहन सुविधाओं का अभाव, शिक्षा के बेहतर संस्थानों की कमी, पर्यावरण जैसी समस्याएं जैसे पर्यावरण पॉल्यूशन, शुद्ध हवा की कमी। और नगरीय बस्तियों में वर्तमान में हालात ये है कि ये कंक्रीट के जंगल हो गए हैं, यानी बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हो गई हैं जो कंक्रीट से बनी होती हैं। ग्रीष्म ऋतु में बहुत अधिक गर्मी ये सोख लेती है और सारी रात भी ये ठंडी नहीं हो पाती है, तो विद्वान इसको कंक्रीट के जंगल के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। हीट आइलैंड्स इनको बोला जाता है। नेक्स्ट आता है कि अनाधिकृत बस्ती या अवैध बस्ती, जिसे मलिन बस्ती या गंदी बस्ती भी कहते हैं और अंग्रेजी भाषा में इनको स्लम्स कहते हैं, क्या होती हैं? तो खाली पड़ी ज़मीन पर, जो सरकारी ज़मीन है या कोई व्यक्तिगत ज़मीन भी हो सकती है या सार्वजनिक ज़मीन हो सकती है, उस पर अवैध ढंग से कब्जा कर लेना, झोपड़ियाँ बना लेना, या वहाँ पर जिसका भूस्वामी तो कोई और होता है लेकिन ज़मीन पर गैर कानूनी कब्जा हो जाता है। यहाँ पर आवासीय दशाएं अत्यंत कम होती हैं, कमी होती है, वहाँ पर निम्न होती हैं, गलियाँ तंग होती हैं, मकान कच्चे और छोटे होते हैं, शुद्ध हवा की, पानी की, शौचालय की कमी होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। यहाँ पर ज़्यादातर निम्न आय वाले लोग रहते हैं, अधिकतर निवासी यहाँ पर प्रवासी होते हैं। इनको अनाधिकृत बस्ती कहते हैं। भारत में अनाधिकृत बस्ती कहते हैं, अवैध बस्ती भी कहते हैं, मलिन बस्ती भी कहते हैं, गंदी बस्ती कहते हैं, झुग्गी झोपड़ी भी कहते हैं और स्लम्स के नाम से भी इनको जानते हैं। वेनेजुएला में इनको रांचोज कहते हैं, ब्राज़ील में इनको फेवेलोज कहते हैं, म्यांमार में इनको कैविटीज कहा जाता है। यानी जो मलिन बस्ती है, अवैध बस्ती है, उसको भारत में स्लम्स के नाम से जानते हैं, वेनेजुएला में रांचोज के नाम से, ब्राज़ील में फेवेलोज और म्यांमार में इनको कैविटीज के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं पर इनको सेंटी टाउन भी कहा जाता है। जैसे एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती है धारावी, ये आप चित्र देख रहे हैं, ये मुंबई के पास में बसी हुई एक अवैध बस्ती है।
जो एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती है। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ है कि 1440 व्यक्तियों पर एक सार्वजनिक शौचालय यहाँ पर रहा है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।